नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बुलेटिन में बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश के नीमच में प्रशासन ने सुबह एक बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 90 करोड़ रुपए की 12 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। बता दें कि यह जमीन स्टेडियम के लिए प्रस्तावित थी, जिसे वर्षों से कब्जा करके पक्के मकान और खेती के रूप में उपयोग किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान दरगाह के समीप खेत और बने पक्के 6 मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। भूमि है, बगीचा नंबर 12 कहा जाता है और लगभग 12 बीघा क्षेत्र है, जिसमें 5-6 मकान बने हुए थे और बाकी क्षेत्र में खेती की जा रही थी। तो जो यहाँ शहर का एक स्टेडियम निर्माणाधीन है, उसके लिए अतिक्रमण हटाया गया। मैम, कितनी लागत की लगभग भूमि होगी और किस प्रकार से कितना अमला मौजूद है? ये लगभग 80-90 करोड़ मंदसौर के बालाजी मंदिर के नजदीक हाईवे पर ट्रक अनियंत्रित होने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया। बता दें कि ट्रक नीमच से मार्बल का पत्थर लेकर रतलाम की ओर जा रहा था। ट्रक में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। रात करीब 2:30 बजे ट्रक अनियंत्रित हो गया, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है और एक अन्य व्यक्ति ट्रक में फंसा हुआ था, जिसको बड़ी ही मशक्कत के बाद ट्रक की बॉडी काटकर बाहर निकाला गया। आज रात को जो करीब रात्रि 2:30-3 बजे एक मार्बल का ट्रक है जो नीमच से निकल कर जो है रतलाम तरफ जा रहा था, जो अनियंत्रित होकर गोराडा बालाजी फंटे के पास पलट गया, जिसमें 3 व्यक्ति थे, जिसमें ड्राइवर जो है अभय, उसकी मार्बल में दबने पर मृत्यु हो गई और 2 अन्य व्यक्ति थे, राजू तथा उसका साथी, जिनको बचा लिया गया है, जिनको करीब 2:30-3 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रेस्क्यू करके उनको जिला अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया है। गाँव से गाड़ी मार्बल लेके रतलाम तरफ जा रही थी, तो अब क्या मालूम क्या हुआ, आगे का टायर फूटने के कारण गाड़ी पलटी खा गई, जिसमें ड्राइवर शांत हो गया, न 2 घायल हो गए। सब भर के आ रहा था, अभय सिंह ड्राइवर था, तो नींद की झपकी लग गई तो गाड़ी पलटी खा गई। और क्या कारण हो सकता है? क्या नींद की झपकी का ही कारण हो, टायर भी फूट गया आगे का। किसी क्या लगी, क्या घटना? एक की डेथ हो गई और एक की लगी है। रुड़की के लेबरहेडी गन्ना समिति के उर्वरक बिक्री केंद्र मुंडलाना का पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद महाराज ने उद्घाटन किया है। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम किसान और उत्तम शुगर मिल के कर्मचारी समेत बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस मौके पर स्वामी यतीश्वरानंद महाराज ने कहा कि सभी लोग अगर साथ मिलकर कार्य करें तो कोई भी काम कठिन नहीं है, सभी काम सफल हो जाते हैं। की मांग थी बहुत समय से और ये यहाँ पर गोदाम इसीलिए स्थापित किया और इसमें हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी का विशेष योगदान है और हमारे बोर्ड के सहयोगी साथियों का सभी का योगदान है, गन्ना विभाग का योगदान है। तो आज स्वामी जी आए और उसका लोकार्पण भी किया। गन्ना एक को भी आना था, उनके घर में कोई घटना घट गई तो इसलिए वो नहीं आ सके। ये हमारा मंगलोर जो गन्ना विकास समिति है, उसका बहुत बड़ा गांव हमारा एक मुंडलाना गांव है। उसमें काफी लंबे समय से एक खाद बिक्री केंद्र की लोगों की जनता की डिमांड थी। आज हमारे मंगलोर गन्ना समिति है उन्होंने इसकी मांग को पूरा किया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जिन लोगों को कई किलोमीटर खाद लेने के लिए जाना पड़ता था मुंडलाना के लोगों को, अब वो सारी सुविधा इसी गांव के अंदर मिलेगी और निश्चित रूप से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और जहां तक अभी आपने कहा कि दूसरे गांव में भी क्या इस प्रकार के गोदाम बनेंगे, जहां पर भी डिमांड आएगी उस पर पहले सर्वे होगा, अगर वहां के लोगों को आवश्यकता होगी तो उसको सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी। भारतीय क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनकी पुत्री सारा तेंदुलकर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश पहुंची, जहां उन्होंने परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके सानिध्य में विश्व विख्यात गंगा आरती में हिस्सा लिया। इस मौके पर अंजलि तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर ने परमार्थ निकेतन के दिव्य, पावन और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि परमार्थ निकेतन दुनिया का सबसे शांतिप्रिय और आनंददायक स्थान है। यहाँ की दिव्यता और आध्यात्मिकता का अनुभव अविस्मरणीय है। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला ग्राम गाडोवाली का है, जहां हाथियों के झुंड ने गांव में घुसकर ग्रामीणों में दहशत फैला दी है।
हाथियों का झुंड खेतों और घरों के आसपास विचरण करते हुए दिखाई दिया है। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि वन विभाग हाथियों को ग्रामीण आबादी क्षेत्र से बाहर खदेड़ने का प्रयास कर रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग की लचर व्यवस्था के चलते ही जंगली जानवरों का गांव में प्रवेश लगातार बढ़ता जा रहा है। अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन में शामिल होने राज्यपाल गुरमीत सिंह हरिद्वार पहुंचे। कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण समेत कई प्रमुख संत और विद्वान मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत ने वैदिक परंपराओं और भारतीय संस्कृति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलन हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रचारित करने में सहायक हैं। अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन का आयोजन सूरतगिरी बंगला आश्रम में किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज अत्यंत सौभाग्य का दिवस था और बहुत सुंदर क्षण थे कि अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन हुआ। ये 3 दिन का है। कभी कभी ये लगता है कि ये शिव जी के वरदान से ही हुआ होगा। जिस प्रकार त्रिशूल है, 3 दिन का प्रोग्राम है और आज हर एक वेद के मंत्रों के उच्चारण को सुनने का एक अवसर मिला। जो वाइब्रेशंस और जो ध्वनि आ रही थी अपने आप में बहुत शक्तिशाली लग रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषदों का जो ज्ञान है, ये पूरी मानवता को मालूम होना चाहिए। यथार्थ है जो उनका आज का संभाषण था वो केवल पढ़ने मात्र का नहीं था। आज वो दिल से बोल रहे थे, अपने हृदय से बोल रहे थे। और जैसे संकल्प आपने कहे कि आज भारतवर्ष को ये वेदों की कितनी आवश्यकता है और उसके लिए पूरे भारत से यहाँ पर अखिल भारत से बड़े बड़े वेदों के विद्वान आए हैं और वो पाठ भी कर रहे हैं और उसके बाद में आगे के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिन बच्चों की बात कही वो अपने इसी सूरतगिरी बंगले में ही वो बच्चे पढ़ते हैं और उन्होंने वो चारों वेद पढ़ते हैं। और स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।